हम्म, ये मेरा कल का मॉक टेस्ट था। कल पता नहीं इसमें दिख नहीं रहा था रिजल्ट। आज तो ओपन हो गया था। मेरा 56.26 स्कोर था और मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा ही गलत हो गए मेरे। नहीं तो आराम से 18 तक होता है ये भी। बाकी कोई बात नहीं। आज मैं जो मॉक लगा रही हूँ सिलेक्शन मॉक्स हैं SBI PO के गाइडली पर। तो इसका सेकंड मैं लगा रही हूँ। करते हैं स्टार्ट। अभी मैं टोटल 25 करूंगी। जो रैपिड एक्सपेंशन है इंडिया का अर्बन सेंटर्स का हैज ब्रॉट द क्रिटिकल इशू ऑफ वाटर मैनेजमेंट टू दी हिस्टोरिकली सिटी प्लानर जो है ट्रीट करते हैं वाइटल वेटलैंड्स और इनको एज वेस्टलैंड लीडिंग टू सिस्टमैटिक ऑन डैम फॉर ल्यूक्रेटिव रियल एस्टेट डेवलपमेंट सिस्टमैटिक एलिवेशन। मुझे यूजुअली ये टॉपिक थोड़ा टफ ही लगता है। Geological blindness have severely compromised the natural drainage system for major metropolitan areas, making them highly susceptible to seasonal रेक्टिफाई करने के लिए इन हिस्टोरिकल ब्लंडर्स को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ड्राफ्ट करती है कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान टू prioritize ऑफ अर्बन लेक्स एंड वाटरवेज टू prioritize restoration पॉजिटिव वर्ड है। ये जो नोबल इनिशिएटिव से फेस करते हैं स्टिफ रेसिस्टेंस पावरफुल रियल एस्टेट लॉबी से रिक्वायर करते हैं इमर्स पॉलिटिकल टू बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। Reluctance agitation, mileage, willpower, political willpower, people इसको भी वापस देख लेंगे लास्ट में। To be successfully implemented, ultimately sustainable urban living है dictate करता है that we must seamlessly nature into our concrete jungles rather than continuously paving over it. Expel नहीं होगा integrate nature into our concrete jungle। इसको करता है 6 1 2 3 4 5 6। कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे जो फार्मर्स है वो लेफ्ट करते हैं हाईली वल्नरेबिलिटी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक मिनट तबीयत खराब हो गई आज भी। एग्रीकल्चर सेक्टर भी अनडिनाइबल बैकबोन है रूरल इकोनॉमी की। रिमेन्स अनडिनाइबल बैकबोन रूरल इकोनॉमी डायरेक्टली एम्प्लॉय करती है हाफ ऑफ नेशनल वर्कफोर्स टू इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए इसको
सी का किसी के साथ पेयर बनेगा किस चीज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट एग्रेसिवली प्रमोट करना चाहिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम येट डिस्पाइट इट्स मैसिव स्केल एंड इम्पोर्टेंस येट डिस्पाइट इट्स मैसिव स्केल किस चीज की एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो रहा है बी और डी का पेयर हो जाएगा अभी तो फर्स्ट लग ही रहा है दिस हैवी रिलायंस ऑन रेन फेड एग्रीकल्चर नॉट ओनली हैम्पर ना सिर्फ हैम्पर करता है क्रॉप यील्ड को बट थ्रेट भी करता है दिस हैवी रिलायंस और ए और ई का भी पेयर है until such technological intervention reach the most marginalized जब तक नहीं पहुंच जाते रेगुलरली प्रमोट करती है इरिगेशन सी और एफ का भी पेयर है until एफ तो देखो बी था एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अनडिनाइबल बैकबोन रहता है हमारे यहाँ का बी पहले ए ई आएगा या सी एफ आएगा कॉन्सिक्वेंटली मिलियंस ऑफ बी था कि एग्रीकल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है फिर डी था मैसिव स्केल होने के बावजूद सफर करता है बहुत ज़्यादा फिर इसलिए कॉन्सिक्वेंटली हाईली वेलनरेबल अनप्रडिक्टेबल वेदर शिफ्टिंग मॉनसून साइकिल पीई ये हैवी रिलायंस जो है हैम्पर करता है अच्छा सी में था कि इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए दिस किस चीज़ को इफेक्टिवली एड्रेस करना है हमें ई को या डी को ई है हमारा दिस हैवी रिलायंस ऑन रेनफॉल हैम्पर करता है वो भी सकता है वाला एक बार डी भी देखते हैं या फिर भी मैसेज के लिए इंपॉर्टेंस सेक्टर कंट्रीब्यूशन सफर करना क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी तो इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए प्रमोट कर रहा है एब्सोल्यूट ग्रासरूट आया सी एफ और ए ई मतलब वो लग रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट हो जाएगा बी थर्ड है सी फिफ्थ है हमारा ए सेकंड है डी और सिक्स लास्ट है ई यहाँ पे आ जाओ ही इज ब्रिलियंट मेडिकल रिसर्चर्स हु डिस्कवर्ड द कंपनी की जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स थी आर मोर हायर देन व्हाट द लीडिंग मार्केट एनालिसिस स्टर्न मैनेजर वार्न करता है न्यू एम्प्लॉयर्स को कि दैट कंटिन्यूसली टार्डीनेस वुड inevitably लीड टू not to one of the thousands of applicants one of the thousands was आएगा ना was processing ठीक है यहाँ जाओ जो सडन ऑफ लोकल करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट है कॉज्ड पैनिक वाइड स्प्रेड हो सकता है डेप्रिसिएशन हाँ सही है टू इफेक्टिवली दी वर्सनिंग एयर क्वालिटी लेवल्स सही करने के लिए मॉनिटर हो सकता है एलिवेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अ टेम्पररी बैन सजेस्ट a temporary ban. The architect was globally celebrated for her attention. The architect, renowned architect हो सकता है, obscure नहीं हो सकता, wealthy नहीं हो सकता, ये हो सकता है, amateur भी नहीं होगा शायद. For meticulous, despite facing बहुत सारे bureaucratic problems हो सकती हैं, hurdle हो सकता है, जो डेडिकेटेड इंजीनियरिंग टीम की मैनेज करके एग्जीक्यूट करना कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फ्लॉलेसली आराम से जो न्यू ड्राफ्टेड लेजिस्लेशन है वो एम करता है टू प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट रूरल कंज्यूमर्स प्रोवाइड अ रोबस्ट हो सकता है और फ्रॉम फॉर हाँ ये जाएगा द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस बीओडी का पेयर है बी डी सब में दे दिया इसने ए से बी से शुरू नहीं होगा significantly reduces सी से comprehensive renewable energy policies can the strict नहीं हो सकता ये देखो strict implementation of comprehensive renewable energy policies can significantly reduce overall यही होगा has fundamentally ए से start नहीं होगा the rapid proliferation of बी और सी का पेयर है बी सी और नहीं proliferation of affordable smartphone technology has fundamentally changed how rural population severe extension threat to rising global sea levels constantly pose highly polluted coastal communities pose a severe existential threat
CA, the a severe existential threat. C और B और D में से rising global और D highly से तो नहीं highly polluted नहीं होगा, इन दोनों में से होगा. C constantly pose से भी नहीं होगा. B rising global CA levels constantly pose a severe existential threat to highly populated coastal communities. ड्राफ्ट तो लास्ट में देखना ड्राफ्ट. हार्नेस हमें पता है, गवर्नमेंट बिल कर रही है मैसिव सोलर पार्क्स टू हार्नेस द नेचुरल, ये वाला सही है. हमें क्या बताना है, ग्रामेटिकली करेक्ट ही बताना है. जो प्रोफेशनल क्लाइंबर था मेडिकल चेक करता है सेफ्टी हार्नेस बिफोर अटेम्प्टिंग. द रेकलेस ड्राइवर ट्राई टू हार्नेस द पेडेस्ट्रियन. यहाँ आ जाओ. ये नहीं, पहले हम इसको करेंगे. 1 2 3 4 पैराग्राफ से हो जाएगा. डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रेसिडेंशियल सोसाइटीज. रिवील करता है अर्बन की इलाइट माइंडसेट के बारे में. डिजिटल गिग इकोनॉमी जो है वो रीशेप कर रही है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को बहुत टाइम से. प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहाँ पे फूड डिलीवरी और ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज हो जाते हैं. डेमोक्रेटाइज करता है एक्सेस टू इनकम. अगर हम देखें अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज़्यादा है और इमीडिएटली एंट्री कर जाते हैं. ये प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं इमीडिएट एंट्री इनटू द फॉर्मल अर्बन इकोनॉमी, और ये बाईपास करते हैं रिजिड गेट कीपर्स एंड क्रेडेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट थिंग हायरिंग. However, beneath this beneath जो एम्पावरमेंट है वो लाई करता है कॉम्प्लेक्स रियलिटी जो है हमारे एल्गोरिथम कंट्रोल और सिस्टमेटिक वल्नरेबिलिटी की. जो हाईली एडवर्टाइज्ड फ्लेक्सिबिलिटी है ये ऑफन मास्क करते हैं इंटेंस प्रेशर रहती कॉन्स्टेंटली अवेलेबल और अनक्लियर एल्गोरिथम होती है जो कि क्लियरली रिवॉर्ड करती है एंगेजमेंट को और फिर एनालाइज करते हैं जो रिजेक्ट करते हैं. टास्क गिग वर्कर्स जो है टेक्निकली क्लासिफाई किए जाते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह एम्प्लॉय की जगह. ये एसेंशियली स्ट्रिप करते हैं स्टैंडर्ड लीव प्रोटेक्शन क्लासिफाई के कन्वीनियंटली अब्सॉर्ब करते हैं प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस पेड लीव और इनको ये सब नहीं मिलता. साथ में जो डीपली ना बसा हुआ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये भी इसमें आ जाता है. एफिलेंट अर्बन रिच सोसाइटीज होती हैं ये डिलीवर करते हैं. डिलीवरी एग्जीक्यूटिव फ्रीक्वेंटली फेस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन यूटिलिटी डेलीगेट करते हैं यूजिंग डिमली लिट सर्विस elevators or waiting outside complex gates extreme weather के अंदर और indispensable to the modern convenience. जो ये डायनेमिक हाईलाइट करता है बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिसोनेंस जो मैच ही नहीं कर रहा. मतलब अर्बन लाइट ऑफ प्रोफाउंड डेली रिलायंस डिलीवरी सर्विस कपल करते हैं एक्टिव फिजिकल के साथ. रेगुलेटरी बॉडी से लेबर मिनिस्ट्री जो है ये बिगन करे ड्राफ्ट करना प्रिलिमिनरी फ्रेमवर्क पर एड्रेस करने के लिए ग्लैरिंग डिस्पैरिटीज को. जो ट्रांजिशन है वॉलंटरी कॉर्पोरेट वेलफेयर मैनेज करती लीगल राइट्स को कि डील करिए इंडस्ट्री के रेजिस्टेंस से. कॉर्पोरेशन आर्ग्यू करता है कि जो इम्पोज करना है ट्रेडिशनल एम्प्लॉय द बेनिफिट को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है मॉडल को क्रिएट करना इन जॉब्स को फर्स्ट प्लेस से. फिर भी अंटिल जो लीगल क्लासिफिकेशन है गिग वर्कर्स इज फंडामेंटली डिफाइंड टू रिफ्लेक्ट देयर एक्चुअल इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन. जो गिग इकोनॉमी कंटिन्यू करती है फंक्शन करना मॉडर्न इरिटेशन की तरफ ऑफ इनफॉर्मल लेबर क्लोज नियरली इन डिजिटल सोफिस्टिकेशन. ठीक है. डिस्कशन रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स एट रेसिडेंशियल सोसाइटीज. खराब ट्रीट किया जाए जस्टिफाइड अप्रोच है नहीं. बिलीव दैट गिग वर्कर हाईली कंपनसेटेड नो. cognitive dissonance है where heavy reliance on service coexist with the desired socially marginalized service provider. एक एक्टिव एफर्ट है इंटीग्रेट करना गिग वर्कर्स को. नो. हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ गिग वर्कर्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट करता है कॉर्पोरेशन को. अलाउ करता है उनको मतलब उनको कुछ भी नहीं देना पड़ा ना वैसे था. अब सॉल्व करता है उनको हेल्थ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस नहीं देने मिनिमम वेज में काम चल रहा है. ऑथर क्या बताता है रिप्रेजेंट ऑथर का ऑब्जर्वेशन क्या है अबाउट हाईली एडवर्टाइज फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में. परफेक्टली बैलेंस करता है. नो. नेगेटिव टोन होगी इसकी. 9 to 5 कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. democratize access to income without any hidden suffocate that hide intense algorithm pressure to remain constantly engaged and available. Yeah. Represent क्या कहता है primary argument used by corporations against mandated legal rights for gig workers. Implement करता है standard benefit completely destroy करता है agile business model. Primary argument use किया जाता है by corporate against mandatory legal. Gig worker actively refer करते हैं independent contract status to avoid paying income tax. ये रेसिडेंशियल सोसाइटी बैन कर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव. गवर्नमेंट लाइक करती है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रैक हेल्थ. गिग वर्कर ऑलरेडी हाईएस्ट पेइंग है.
एग्री क्या किससे कर रहा है ऑथर? जो गिग इकोनॉमी है वो फ्लॉलेस है? नहीं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन गेटेड कम्युनिटीज में एंटायरली द फॉल्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम? नहीं। Until legal classification changed to reflect the reality, platform work is simply informal labor disguised by technology. Traditional corporate hire कहता है much easier to access than voluntary corporate welfare sufficient है सभी के लिए। indispensable होता है समझ के बाहर होना, है ना? indispensable essential होता है, सॉरी हाँ। absolutely indispensable essential होता है। crucial expendable fundamental intricate complicate paramount huge expendable fundamental intricate complicate essential कहते हैं इसको वैसे। absolutely complicate intricate ना। veneer भी हमने पढ़ा है। beneath this veneer of an employ empowerment lies a complex reality। 100% sure नहीं उसमें मैं। democratized access to income provided by these platforms। cognitive dissonance third paragraph मतलब elite का heavy daily reliance on service and their desire to socially distance themselves from service provider। government wanting regulation? No। algorithm wanting speed? voter? No। migrant job के यूएस। टोन कैसी है? क्रिटिकल है काफी। छिपे आ जाओ। कितनी क्वेश्चन हो चुके हैं? 30 तो हो ही गए शायद। हाँ। Rapid expansion to India urban centers has brought the critical issue of water management to the oblivion मतलब obvious forefront नहीं होगा deficit perimeter। सिटी प्लानर ट्रीट करते हैं वाइटल वेटलैंड्स और नेचुरल कैचमेंट्स को एज वेस्टलैंड लीडिंग टू सिस्टमैटिक ऑन देम फॉर ल्यूक्रेटिव रियल एस्टेट। सिस्टमैटिक एलिवेशन। इंक्रोचमेंट तो नहीं होगा, गिर रहे हैं ऐसी कोई बात होगी मतलब नेगेटिव सेंस में। फिफ्थ है हाउएवर ये जो नोबल इनिशिएटिव्स है फेस करते हैं स्टिफ रेजिस्टेंस पावरफुल रियल एस्टेट लॉबीज से रिक्वायर करते हैं इमर्स पॉलिटिकल माइलेज। have observed that less migratory birds are at the wetland sanctuary this year due to unprecedented rise in global surface temperatures। सही लग रहा है ये तो। Environmentalists have observed that less migratory birds are arriving at the wetland sanctuary this year due to the unprecedented rise in global surface temperature। सही है ये बोला। She is undoubtedly one of the most talented athletes who has represented the country in the international arena। One of the के बाद नाउन प्लूरल आता है सिंगुलर वर्ब आती है, ये भी सही लग रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर अलॉन्ग विद मैनेजिंग डायरेक्टर के हिसाब से वर्ब आएगी इज। The critically acclaimed author stated in his recent interview that he prefers writing historical fiction। प्रेफर के साथ टू आता है ना, ये ई हो जाएगा, डी 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 हो जाएगा। ई क्यों दे रखा है? ए एक सेकेंड 14 पे वापस आना यहाँ। along with his department भी सही था। New environmental policy aims to significantly reduce industrial carbon emissions by the end of the current decade। जितना कर सकते थे हमने बेस्ट कर लिया था ना। इसमें 20 ट्राई करते हैं।
एग्जीक्यूशन नहीं है इसमें, डायरेक्ट DI दे रखी है। करते हैं फिर इसमें 1 2 3 4 5। इजी है ये, 49 का। हमें साइंस और कॉमर्स दे रखा है और साइंस का परसेंटेज है ये। चूज करें परसेंटेज ऑफ चूजिंग साइंस। ठीक है, A B C D और E है। साइंस और कॉमर्स का रेशियो दे रखा है बेसिकली हमें, राइट। 60%, तो ये 6 4 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये 11 और 9 हो जाएगा, ये 8 और 2 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, ये 2 और 3 हो जाएगा ना, ये 3 और 7 हो जाएगा, राइट। और साइंस ए जो है, साइंस ए, ठीक है। बॉयज गर्ल्स कॉमर्स ये है 3600, 6 4 से 24, और इसमें बॉयज गर्ल्स बोल दी कॉमर्स में, उसमें 5 8 8 3 5 से 15 3 3900। एंड बॉयज साइंस जो है 1/4 मोर है बॉयज कॉमर्स से, तो देखिए 5/4 है, जो 3750 और ये 375 इंटू 5 5 से 25, 5 से 35 35 1875 है बॉयज, तो गर्ल्स पूछ रहा होगा ये साइंस के है ना, 25 होना चाहिए मेरे पास। साइंस डी 1600 है, ठीक है। और कॉमर्स एफ 300 मोर है कॉमर्स डी से, तो कॉमर्स एफ ही पूछा है। ये हो जाता है हमारा 8 3 से 2400 है, और ये 300 मोर है, देखिए 27। साइंस स्कॉलरशिप ई 25% स्टूडेंट, 25% of the student who choose science receive scholarship ई में, जो 25% है, एंड 120 हो जाएंगे, 25% ऑफ साइंस, तो ये 480 होना चाहिए था टोटल, तो ये इसकी 3 की वैल्यू आई है। और कॉमर्स का भी पूछेगा कि ये 3 160 642 10 1120 ये आंसर आता है इसका। और बोल रहा है 600 लेस, 25% कॉमर्स रिसीव बी में, बी है ई है 480 और 1120, ई है सॉरी ये, और ये बी है। 25% तो स्कॉलरशिप कॉमर्स में मिल रही है इनको, और 600 लेस है ये कॉमर्स ई से, 600 लेस 520 है, मतलब ये 520 को मिल रही है, और 520 जो है वो 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू हो जाती है, 4 2 से 4 2080 2080। अच्छा कॉमर्स में है 2080, और ये भी 2080, यही आंसर है। ए 6500 है, तो ए कॉमर्स कितना हो जाएगा, ए की टोटल है, ठीक है, 10 की वैल्यू तो 65 को बोल रहा है वो, मल्टीप्लाई कॉमर्स से 4, 13 और 26 होना चाहिए। अच्छा हमारा साइंस सी इतना है, कॉमर्स भी सी है, ठीक है। साइंस सी है हमारा 1650, 11 150 150 1350 सी से, और बी का भी पूछ रहा हो। टोटल जो कॉमर्स है वो दे रखा है हमें 4950, तो 9 मतलब 600, 4 मतलब 3, और बी 3600 ये हो जाएगा। साइंस का वो पूछ रहा है हमसे, ये आ जाएगा आंसर। 326, ये प्लस माइनस हो रहा है ना, 22, ये फिर से 22, ये 6 26, ये 32,
ये 40। अगर हम इसको 24, 20 और 18 दें। 1 और 2 ये यहाँ तक ठीक है। 542 गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 17। 13 में से 7 गए तो 6 और 1। फिर से वही 43, 53, 63 और 6 26। 4 15 में से 9 गया तो 6, 20 में से गया तो 4 और 2 32, 9 मतलब 2। अच्छा 13, 26, 39 और 52। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक है मेरे इसमें। ये सही है फर्स्ट वाला तो भी 2 और 5 रॉन्ग होगा क्योंकि 13 की टेबल चल रही है पूरी। अच्छा इसको देखते हैं। एस एफ और एम है। हमें पर टोटल एस की हमें पता है और इनकी डिफरेंस हमें पता है और फैंटेसी जो है वो हमेशा ज्यादा है मिस्ट्री से। कितने बड़ी क्वेश्चन है, एक है 3 4। टफ तो नहीं है, इजी है वन। 66 करते हैं ए बी सी डी और ई। ईफी फैंटेसी हमेशा मोर है मिस्ट्री से। फैंटेसी पहले ले लेते हैं। ठीक है, स्कीफी हमने लिख लिया यहाँ पे 270, 240, 300। ठीक है, अब यहाँ ये बचा, कितना हो जाता है 60। ठीक है, 180 और 30, 210 और ये माइनस होता तो 150। इसमें से एक है तो 600 मतलब कि 3 और 75, तो 375 ये होता। 300 में 75 कहते तो 225 आता। ठीक है, ये हो जाता 870 राइट। 870, 60 तो है ही, 435 और 60, 495 माइनस कर दो तो ये हो जाता 375। 540 मतलब कि 270 और 90, 360 और 180। ये गया 70 और 12 में से 4 8, तो ये 435 अगेन और 15, तो ये 450 और 420। सही है। हिस्टोरिकल बी जो है वो डबल है फैंटेसी बी से। फैंटेसी बी हमारा है ये 750 राइट। हिस्टोरिकल बी सी डी 15 8 सा 1200 और डी का एक्स है। सी डी टोटल 18 से थी 600, एक्स की वैल्यू पूछ रही था। ओके, तो दो चीज दो जीरो गए। नहीं नहीं नहीं, 5 से 120 और 60 बचा। अगर मैं इसको 8 चाहती हूँ तो, और 75 बचा। 5 2 से कर उसको 3, 3 4 जा 325, 320 सा 5 8 सा। अब ये 8 आ जाएगा, 5 8 सा 5 4 आ जाएगा एक्स की वैल्यू राइट। मिस्ट्री बी जो है फैंटेसी, मिस्ट्री बी फैंटेसी बी 50 2 1 है ना, 1 to 50%। बुक्स ऐप जो 25% मोर है डी की टोटल बुक्स से 900 से 25 5 5 4 2 2 2 5 into 5 5 5 are 25 5 2 are 10 11 12 5 2 are 10 11 and F का जो स्कीफी है वो 6 टाइम्स है डिफरेंस में स्कीफी ए बी 30 का 3 6 are 18 सेकेंड और थर्ड एंड फैंटेसी एफ है 420। तो हमें अब पूछ रहा है स्कीफी और मिस्ट्री टोटल कितने हैं। अच्छा ये मिस्ट्री देखो कितना बच रहा है मेरे पास। ये 600 हो गया तो ये 525 है
हमसे पूछा ये दो कितने हैं, स्कीफी और मिस्ट्री है ना। तो 25 5 तो लास्ट में आएगा, ये आएगा 0 आएगा और 705 आ जाएगा, राइट। डिफरेंस तो नहीं था ना, हाँ प्लस ही था। स्कीफी और मिस्ट्री सबका मिला के डिफरेंस पता है, स्कीफी और मिस्ट्री का, ठीक है। 510 810 360 ये आया मिस्ट्री। 3 4 5 6 750 और ये हो जाता है 600। 1350 और 1620 आंसर है, राइट राइट। फैंटेसी ई जो है 22% हैंड होगा। फैंटेसी ई है हमारा 450, जिसमें हैंड पेपर और ई है, हैंड पेपर और ई बुक है। तो 22% हैंड है। 45 100 5 2 11 9 99 42 और 45। 189 है इसका पेपर और बाकी की ई बुक्स है, ठीक है। और सी और ई, ई तो है हमारे पास, क्या बोल रहा है, पेपर एंड हार्ड कोर सी के। फैंटेसी सी कितना है, फैंटेसी सी हमारा 495। हार्ड कोर पेपर ई बोल रहा है कि पेपर और हार्ड कोर जो है, पेपर 75 मोर है ई से, 75 मोर है 89 में 75, 426 264 है। और हार्ड कोर जो है हमारा वो 30 मोर है, हार्ड कोर 30 129 में। ये ऐड करो, ये 3 आएगा लास्ट में, पहले तो लास्ट में 2 बचेगा। एक सेकेंड, क्या पूछा है, ई सी की फैन, ई और सी की फैंटेसी वाली ई बुक्स पूछ रहा है वो हमसे, ओके ओके। 18 27 28 450 से गया तो ये बचा 2, 44 बचा तो 28 38 162 ये आया। ये हो जाएगा 3 6 7 8 9 3 495 102 46264 आई गेस, करेक्ट। थोड़ा डाउटफुल था ये मेरे लिए। ए में वीक 1 वीक 2 है और पब्लिशर वीक 1 और कौन पब्लिशर, बुक पब्लिशर, पब्लिश्ड बुक वीक, अच्छा टोटल का ले रहा है वो। 630 है ए में और बी में है 840, 1 2 है 1 2 है, ठीक है। बुक पब्लिशिंग वीक 1 एंड वीक 2, 7 9 है 9 7 9 6 है 54 90 एंड बी में जो है वीक 2 1/6 मोर है वीक ए से। 7/6 है 15 5 75 90 105 है, यही बचा 735। क्या क्वेश्चन है, 1500 है, एटलीस्ट 1 है, मार्केट फाइनेंस और ये है, ऑपरेशन है, ओनली ऑपरेशन इतना है, हो जाएगा वैसे ये 1500 है ना। मार्केट एंड फाइनेंस एंड ऑपरेशन, ठीक है। ओनली ऑपरेशन, ओनली मार्केट, ओनली ऑपरेशन एंड ओनली फाइनेंस ट्वाइस है ओनली मार्केट से। ऑल 3 जो है वो इक्वल है ओनली फाइनेंस का, all three equal to difference between only finance and only operation, only finance x minus 75 है, मतलब अटेंड ओनली मार्केट फाइनेंस जो है, मार्केट और फाइनेंस जो है सिर्फ वो 105 है 105
ये 30 मोर है, मतलब ये 75 है हमारे ऑल थ्री. What? 105. Only market and finance, which is 30 more. इसमें मैंने क्या गलत किया? finance और operation ही लिया था ना. Abroad in all three workshop is equal to difference between employee only finance only operation. ये क्या 2x minus x minus 75, तो x minus 75 बचा था ये, तो ये इसको 75 क्यों बोल रहा है? अच्छा ये 150 हो जाएगा, 75 है ठीक है, x 150 हो जाएगा राइट, x 150 हो जाएगा, 150 300 150 और 225 यस हो जाता, राइट राइट. एंड ओनली मार्केट ऑपरेशन जो है, मार्केट और ऑपरेशन ये 2x है, फाइनेंस ऑपरेशन जो है ये 3x है. वैसे ऑलमोस्ट हमने सारा निकाल लिया है, ये 300 है राइट. इसको ले लेते हैं पहले, फिर इसको लेंगे 150, ये 180 150 330 2x. अब ये लेना है हमें 525 और 3x, तो 5x प्लस 5 7 5 5 और 8 1500 है हमारे पास टोटल. तो 855 ये गया, 45 बचा, ये 14 है, ये 6 हो जाएगा, 5 with the 5 5 2 are 10 129 हमारा x. थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है मुझे इसमें, क्या गलती कर दी हमने. 105 और 180 330 330 और 2x सही है, 300 525 ये भी सही है, 3x ये भी सही है, ये 5 5 और 8 ये भी सही है, 5x और 1500 हमारे टोटल एम्प्लॉइज थे. 129 ये आया ठीक है. अब देखते हैं ओनली ऑपरेशन ओनली फिनेंस एंड ऑपरेशन, ओनली ऑपरेशन ओनली फिनेंस एंड ऑपरेशन 129 into 3 927 श्योरली गलत है क्योंकि क्या गलती कर दी इसकी शायद, छोड़ फिर उसे करते हैं. आर भी ट्रेवल करता है मोटर टू रिमोट 360 डाउनस्ट्रीम इतने टाइम में. जो मोटर बोट है 20% मोर है डाउनस्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस है अपस्ट्रीम. x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 6 और 5 है, 5x 5y 6x और 6y, तो ये 11y और x हो जाता है. x और y 11 और 1 है ठीक. 360 26 240 ये अपस्ट्रीम है, तो ये 10a है और ये 12a है, 12 30 सा 10 24 सा, तो ये हो जाता 54 शेट 12 और 10. फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट. Time taken by motorboat to cover distance downstream is 20%. 20% 1 है ये, 5 है यहाँ. 5x 5y x minus y 6y और 4x x और y 3 और 2 होता, 360 240 ये 5a है और ये a है और 26 है. 5 और 72 है, 72 मतलब ये 2 1 और 3, ये 13 2 से 23 13 4 सा और ये 2 12 हो जाता है, ए की वैल्यू 12 3 से 36 आंसर आना चाहिए राइट. पेपर खराब हो गया क्वेश्चन के चक्कर में. 5 मिनट बैकग्राउंड BACKGROUN. बैकग्राउंड all vowel next letter A B J के लेवल O P U V. all कौन previous letter A B A B C D F G H J K B C D F G F G R Q R C K L M और ये C. एंड प्रोडक्ट क्या है? फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड
and fifth from right and 1, 2, 3, 4, 5. J का और Q का A B C D E F G H I J 10 और Q का A B C D E F G H I J K L M N O P Q 17 170 हो जाएगा। ये क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 2 3 ये वाला कर लेते हैं, आराम से करना है। तो A is sister of B, B is aunt of C, she is not child of A, she is not child of A, B is aunt, no B aunt है ना, हाँ हाँ, तो इसका कोई और भी है जो जिसका C चाइल्ड है। D is father of C, D father है C का, and D brother in law of B, हाँ तो D brother in law of B, ये भी सिस्टर है। E is son in law of G, E son in law of G, G father in law और spouse of I, I का जो spouse है G father in law है इसका। E और D, E और D के पास सिबलिंग नहीं है, E और D नो सिबलिंग। J is daughter of one, sister in law D, इनमें से किसी की J डॉटर है, A या B में से किसी की डॉटर है J। B is unmarried person, तो श्योरली वो इसकी डॉटर है, ये किसी से मैरिड है, इसको इधर ए को यहाँ बिठाओ। ए की डॉटर है J, जिसकी शादी हो चुकी है, और प्रोबेबली वो G E है ना। एंड B हैज ओनली 2 सिबलिंग, हाँ हो गए। M is mother in law of E, M is mother in law of B, C and J are opposite gender। देखो ये इसके पेरेंट्स है G और M, ठीक है, G और M। E जो है इसका हस्बैंड है और G का है एक I, ये है I। E की सिबलिंग, हाँ हो गया सारा। C is not sure how many male members, अच्छा C का पता है क्या, मैं ये क्या C and J अपोजिट जेंडर है, हाँ हो जाएगा। कितने मेल है 1 2 3 एंड 4। कितना टाइम लगाना इसमें, 2.5 मिनट वेस्ट। नीस ऑफ बी जी, ई का एफ, ये तो नहीं होगा। जे का ए, अच्छा जे का ए भी नहीं होगा क्योंकि जा नहीं पा रहा ना। बी बाय, बी से वाई, बी से डब्ल्यू आर एंड एक्स, आर से एस टी क्यू, क्यू से वाई है, डब्ल्यू से एम, डब्ल्यू आर है, आर से एस क्यू है, क्यू से एम नहीं जा पा रहे हैं। 79 और 69। प्लम, मैंगो, ग्रेप, चेरी, मैंगो है 69 हमारा हो जाएगा। ये रहा कीवी, ग्रेप तो था, पीच, प्लम भी था है ना, कीवी और पीच, कीवी भी है, पीच और मैंगो, पीच और मैंगो। इधर क्यों दे रखा है 79 और इसमें भी एक है। ओह शिट, शिट।
कीवी, ग्रेप, प्लम और पीच ये हुआ है। एप्पल 48 और 48 एप्पल है 48 95 31 31 और चेरी यहाँ पे है और 56 79 92 40 40 और 31 राइट। चेरी 79 92 और 40 92 और 40 79 watermelon 48 95 31 और 20 तो 95 हो जाएगा। और बनाना ये रहा 31 64 79 और 35 और 64 राइट। तो देखो 95 तो रहेगा श्योरली 95 तीनों मिल गया 79 या 40 में से एक है तो 40 है वो ठीक है। और 64 और 35 तो सी बी और सी है इसका राइट। और हमारे पास वो नहीं है बिल्कुल भी ऑप्शन इसी में हमें करना पड़ेगा जो है। एक स्क्वायर टेबल है कॉर्नर and sitting corner facing the center while four of them sitting in the middle of the side facing outside facing center कॉर्नर और सेंटर का है ठीक है यहाँ पे करना है इसको। कॉर्नर और सेंटर बी एच में वन लेस है जी से बी एच में वन लेस है जी और सी से बी के लेफ्ट से जी के लेफ्ट से एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे एच नहीं है डी कॉर्नर में ए और एफ में दो है ए और एफ में दो है ई के राइट सेकंड एफ है ई और ए न्यूबर्स नहीं है जी ई एफ है ई एफ है एफ और ए ऐसे हो जाएगा 3 4 5 6 7 और 8 क्योंकि ये नेबर नहीं था ना। ई के एडजेसेंट में जी है यहाँ पे जी है और जी के राइट थर्ड पे बी है ठीक है राइट थर्ड पे बी है जी यहाँ तो एक तो पॉसिबल है यहाँ तो एक तो है ई एक ई ई के एडजेसेंट में जी है ना जी आए आए यहाँ है और यहाँ है ये ऐसे हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा जी ऐसे हो जाएगा जी के राइट थर्ड पे बी है 1 2 बी बी जी के राइट थर्ड पे बी बी ठीक है ये भी हो गया ये हो गया बी से जी देख रहे हैं हम देखो बन तो गया ये ऑलमोस्ट करते हैं इसको। हम्म ठीक ऊपर नीचे ऊपर देखो बी से जी देखना है बी से एच देखना है और जी और सी देखना है ए और एफ हो चुका है डी ऊपर दिखेगा सबसे पहले डी को बिठा लो
डी के लिए यही जगह नीचे नीचे ये डी है, डी यहाँ आ जाएगा, डी इन दोनों में आ सकता है, ठीक। डी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, दोनों में आ सकता है। ई और ए साथ में नहीं थे। अच्छा, एफ के जस्ट इधर एच नहीं है, एफ के इधर एच नहीं है, एच यहाँ नहीं आएगा। एफ के जस्ट इधर, एफ के जस्ट इधर नहीं है, और एफ के जस्ट इधर यहाँ पे एच नहीं आता, यहाँ एच आता, ठीक है। बी से एच देख रहे हैं, बी कहाँ पे है, ये रहा, बी से एच है, एक कम था, हाँ, तो जी से सी, जी यहाँ है और यहाँ पे सी, ये तो बन गया पूरे, बन गया हमारा। जी के राइट से बी, जी के राइट से बी में एक है, सी के लेफ्ट थर्ड पे हमारे हैं बी। एफ डी ए सी, एफ और डी, ए और सी, बी किसे रिलेटेड है, तीन छोड़ दो ई से। इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, जी है, यहाँ आ जाओ। ये तो तीन ही क्वेश्चन है, उसको लास्ट टाइम बचेगा तो। ओके, ये दो वाले हैं। हाँ, यहाँ देखो 7 है, 7 डेजिग्नेशन है। पहला है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, हेड, लीड, सीनियर और जूनियर, ये 7 है। 2 3 4 5 6 7 नंबर जो है येलो डी में, येलो डी में एक ज्यादा है एफ और रेड से, ठीक है। एफ प्रेसिडेंट येलो, एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ भी नहीं है, ई रेड नहीं है, ई रेड नहीं होगा। एटमोस्ट सी और जी में, सी और जी में, सी और जी में 0 या 1, जी पिंक नहीं होगा। ब्लैक 4 सीनियर है, ए के ऊपर ब्लैक है, 1 2 3 ब्लैक। ब्लू और ब्लैक सेम है, ब्लू ब्लैक सेम है। अच्छा, बिठाई दो, ए 2 3 ब्लैक, ए ब्लैक, ए और ब्लैक और ब्लू सेम है, ब्लैक यहाँ ब्लू हो जाता, ब्लू 1 2 1 2 ब्लू। और ग्रीन और ई में 2 है, ग्रीन और ई में 2 है, ई 4 सीनियर है ब्लू से, 1 2 3। ई और ग्रीन में 2 है, ग्रीन, बी 2 जूनियर है डी से, बी को वाइट पसंद है, बट बी इज नॉट सीनियर टू हैड, बी इनमें से आ सकता है, तो बी यहाँ आता है वाइट, और यहाँ डी आ जाता है, बी यहाँ आ सकता है और बी यहाँ भी आ सकता है, तो दो में बना दो, ई ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, हरे, बी और वाइट, नहीं एक ही तो है ये, एक ही तो जाना छूट रहा है बी उसमें, बी वाइट और डी, एक ही बोला है ना, टू जूनियर, बी 2 जूनियर बी, हाँ, तो बी वाइट और डी यही आता, बी वाइट अगर मैं यहाँ रखती तो डी नहीं आ पाता ना, ये बी वाइट यहाँ आ सकता है और यहाँ डी आ सकता है, ये तो बन गया हमारा, ठीक है। सी और जी में ए के 0 होगा, ठीक है। ए और ब्लैक हमने रखी दिया, ब्लू और हो गया, ई ग्रीन हो गया, येलो और डी, डी यहाँ है तो येलो यहाँ आया हमारे, 2 में 2, एफ और रेड में एक हो जाएगा, एफ और रेड के लिए बच रहा है कुछ, एफ एफ, एफ और रेड यहाँ आ सकता है, ई रेड नहीं है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, जी पिंक नहीं है,
और भी कुछ है क्या जो छूट गया हमसे? ई रैट डी और सी जी में एक या जीरो होगा। अच्छा सी जी देख लेते हैं। सी जी आ सकता है, सी जी आ भी आ सकता है। यहाँ पे सी और जी ऐसा सकता है, सी जी हो सकता है। ठीक है, जी पिंक नहीं है, यही बनाना पड़ेगा येलो वाला। येलो और डी। अच्छा मैंने येलो आया, एफ और डी के लिए जगह ठीक है थे, एफ डी थे यहाँ पर एफ यहाँ नहीं आ सकता, तो देखिए यही आएगा डी। येलो दो है तो एक हो जाएगा एफ और रेड में, एफ और रेड में। रेड यहाँ आया, एफ यहाँ आया और रेड यहाँ आया, बन रहा है तो ठीक है। सी जी अब नेबर्स है, सी और जी में दो जगह छूट गई, ये तो गलत हो गया। बी येलो यहाँ आया एक, तो एफ और रेड, एफ और रेड में जीरो होना चाहिए। हाँ वैसे हो सकता है, तो यहाँ आता है दो तीन तो एक छोड़ सकते हैं एफ और रेड में। डी यहाँ येलो है तो एफ तो यहाँ नहीं आ सकता, डी है नहीं, येलो ही नहीं, एक हो गया तो एफ और रेड नहीं हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, नहीं यहाँ नहीं हो, एफ यहाँ हो जाएगा तो यहाँ रेड हो जाएगा। पॉसिबिलिटी तीन है। सी और जी अब क्या नेबर हो सकते हैं क्या? सी जी के लिए जगह है, यहाँ पे डी और येलो, येलो यहाँ हुआ मानो एक ही बचता है दो, तो एक हो जाएगा एफ रेड में, एफ 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 और रेड, पर एफ यहाँ नहीं आ सकता, क्वेश्चन ही खराब है। ये सोल्यूशन है इजी सा, ये कर दो। 68 78 80 85 89 92 94 97 23 के हिसाब से 97 7 17 और 27, चार ज्यादा मतलब कि 26। एक सेकेंड, 3 और 23 5 26, 3 मतलब कि 29 और एक 2 मतलब कि 31, 3 मतलब कि 34 और 5 मतलब कि 43 और 2 मतलब कि 45 और 68 10 55, ठीक है। ईडी का जो डिफरेंस है सेम है जी और एफ डिफरेंस। एफ इज नॉट प्राइम, एफ प्राइम नहीं है, एच ज्वाइन आफ्टर ए के बाद एच है, ए एच 63 नहीं है, सी 5 ईयर बिफोर है डी सी 5 ईयर बिफोर है डी से। और सी बी में दो तीन है, एक दो तीन, और बी और ई में एक है, बी ई और डी का डिफरेंस है हमारा जो 26 36 12 है, वही जी और एफ का भी डिफरेंस हो जाएगा 12 29 39 43, ये हो सकता है जी एफ। यहाँ ई और डी का डिफरेंस पता नहीं, रिकॉर्ड भी हुआ है, हो तो रहा है, चलो कोई बात नहीं। पेपर अच्छा नहीं किया, ये बहुत खराब किया मेरा, इसको मैं कंसिडर ही नहीं कर सकती, मतलब स्कोर ही बहुत बुरा है। 57 आराम से 70 तक तो जाना चाहिए था, राइट? 68%, ये इजी भी था। 57 स्कोर है, 71 के थे, 11 तो गलत भी कर दिए, और 68.84 परसेंटाइल है। देखिए क्या गलत है हमारा। इंग्लिश में तो थोड़ी सी गलत है, रीजनिंग में ये पूरे 4 क्वेश्चन गलत है एक साथ, ये 4, ठीक है।
रीजनिंग का तो सेक्शनल मॉक लगानी ही पड़ेगी, अब कुछ नहीं कर सकते। चलो, आप भी स्कोर शेयर कर देना अपना।